नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो वेस्टर्न यूरोप से आ रही है, जहाँ पे इस समय प्रकृति ने भारी तबाही मचाई है। और ये उन क्षेत्रों में हुआ है, उन देशों में हुआ है जो देश अपने आप को सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और सबसे ज़्यादा एडवांस देश होने की जो है दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती है। और जब आप इस नेचर में डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो नेचर इसको अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेगी, जिसका कहीं ना कहीं नतीजा अब जो है इस भारी तबाही के रूप में वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप। अब यूरोप के जो वेस्टर्न का जो हिस्सा है, वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा है, जिसमें आपके फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी ये सब देश आते हैं। इन सब में क्या हुआ है कि एक ही दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है 2-3 दिन के उस पे, कि इस ज़्यादा से ज़्यादा बरसात ने क्या किया कि वहाँ की जो छोटी छोटी जो नदियाँ थीं, उन नदियों को बहुत ही बुरी तरीके से ओवरफ्लो कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो छोटे शहर, ख़ास तौर से टियर 2 और टियर 3 की बात की जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लड्स आ गईं। और उनके का वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग मंज़र देखने को मिला है। अब इस मंज़र की कुछ फ़ोटो की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो है, ये आप देखिए कि सड़कें पूरी टूट गई हैं। यहाँ ब्रिज देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है। मलबे की हालत देख सकते हैं, जब वहाँ नदियों का पानी जब वहाँ से उतरा है तो आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है शहरों की। यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पूरी जो है डूबी हुई हैं, इस तरीके से अर्बन फ्लडिंग हुई है। तो ये हालत वहाँ की रही है शहरों की। इस वजह से जो है माना जा रहा है कि अब तक की जो है यूरोप की सबसे बड़ी फ्लडिंग है। और इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सॉयल इरोज़न है वो किस तरीके से हुआ है और कितनी भयंकर तबाही का मंज़र जो है आपको इस तस्वीर से देखने को मिल रहा है। ये एक मैसिव सॉयल इरोज़न है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ये हुआ कैसे और यहाँ पे किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया, तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देखिए, वैसे तो ये यूरोप के तमाम देशों में हुआ है। जिनकी आप बात करें तो चाहे ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, तमाम देश हैं जिनमें ये फ्लडिंग हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई देश इससे प्रभावित हुआ है तो वो है जर्मनी और इटली। लेकिन जर्मनी सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या है कि आप यहाँ पे एंजेला मर्केल का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि एंजेला मर्केल प्लेजेस फास्ट हेल्प इन टेरिफाइंग रिकॉर्ड फ्लड्स। आप सोच लीजिए, इतनी भयंकर तबाही मची है फ्लडिंग से कि कहा जा रहा है कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, बिलियंस ऑफ यूरोज़ का नुकसान करेगी पूरे वेस्टर्न यूरोप की इकॉनमी को। और इसने बुरी तरीके से झकझोर के रख दिया है, ख़ास तौर से जर्मनी को। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ये कोई इम्पैक्ट है जो कि आपके सामने जो है वो आ गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये राइन रिवर का है जो कि आपको दिख रही है यहाँ से निकलते हुए। और ये पूरा, और ये यहाँ पे जो है आपका ये नॉर्थ सी है जो है आपका, जिसमें राइन रिवर जो है जाके मिल जाती है। यानी राइन रिवर का जो माउथ है वो नॉर्थ सी में जाके मिलता है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरियाज़ हुए हैं उनको मैंने आपको रेक्टेंगल कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसमें नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया है, राइनलैंड है, सारलैंड है, और बेल्जियम का जो एक सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड हुआ है वो है आपका वॉलोनिया। तो इनमें आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। अब दोस्तों, अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो इसमें इफ़ेक्टेड एरियाज़ होंगे वो सब वही होंगे जो राइन रिवर के बगल में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, राइन रिवर में तो पानी बढ़ा ही होगा, लेकिन दिलचस्प बात ये हुई है कि जो राइन रिवर है और जो डैन्यूब रिवर है, ये दोनों ही रिवर ये यूरोप की काफ़ी अच्छी जो है और काफ़ी बड़ी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। और इनके लिए पहले से जर्मनी ने और यूरोप के अन्य देशों ने क्या रखा है, तो पहले से एक अच्छी खासी बैरिकेडिंग ब्रिजेस की कर रखी है, जिसकी वजह से अगर ये ओवरफ्लो भी होती हैं तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि जो टियर 2 और टियर 3 जो शहर्स हैं, जो कि इनके काफ़ी
आप कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज जो है वो कम अपडेटेड हैं। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि काफ़ी समय से जो छोटी छोटी नदियाँ जो बहती थीं, उन नदियों की तरफ ना इन्होंने रख रखाव किया और ना ही उनके लिए कोई ऐसा प्रोटेक्शन इन्होंने बैरिकेडिंग की जो इन्होंने बैरिकेडिंग राइन रिवर पे चाहे डैन्यूब रिवर पे कर रखी है। तो जिसका अब जो है रिज़ल्ट ये हुआ कि एक अच्छी खासी बारिश 2 से 3 दिन में हो गई, जिसकी वजह से जो छोटी-छोटी नदियाँ थी वो इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई कि जिससे उन्होंने टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज़ थी, उनका जो आपका सीवेज जो ट्रीटमेंट था और जो उनका जो सीवेज जो उनका सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, उसको पूरी तरीके से चोक करते हुए उन्होंने शहरों में अर्बन फ्लडिंग कर दी। जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है कि 188 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और माना जा रहा है ये संख्या 200 तक पहुंच गई है और ये 400-500 तक भी जा सकती है, क्योंकि 300 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी भी लापता और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं वो जर्मनी के मरे हैं। अब आप इसकी इंटेंसिटी का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 2021 में आपके उत्तराखंड में फ्लड आई थी, जब वहाँ आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ आपके जो ग्लेशियर बस्ट हो गया था, जिसकी वजह से अच्छी खासी एक बाढ़ आई थी, तो उसमें 72 लोगों की जान गई थी और क्या मंज़र था उसका, ये आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। तो सोचिए उस मंज़र को, सोचिए जिसमें 180 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये फ्लड इससे पहले आई नहीं है यूरोप में फ्लड आई थी, जिसमें 268 से ज़्यादा लोग मारे गए थे 1985 में। लेकिन इनका एक इटली में एक डैम था, वाल डी स्तावा डैम, जो कि गिर गया था, जिसकी वजह से जो है बाढ़ आई थी और 268 लोग मारे गए थे। अदरवाइज़ ये यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड आप इसको कह सकते हैं, जो कि नेचुरल फ्लड है, मैन मेड नहीं है। अब बात की जाए तो रीज़न्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि इनमें देखिए एक रीज़न तो ये है ही है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। और बहुत ज़्यादा बारिश होने का क्या कारण है? ज़ाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज। आप लोग को मालूम होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती जो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, टेम्परेचर इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा मॉइस्चर एकदम से एक्यूमुलेट होता जाएगा, वो मॉइस्चर क्या होगा, उतना ज़्यादा रेन को एकदम स्पॉन्टेनियसली क्या करेगा, कहीं भी बहुत ज़्यादा गिरा देगा। तो जिसकी वजह से हम लोग को अक्सर अब ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि विश्व के कई देशों में और कई इलाकों में एकदम से जो बारिश है, जिसको 2-3 महीनों में होना चाहिए, वो 2 से सिर्फ 3 दिनों में हो जा रही है, जो कि अर्बन फ्लडिंग को अंजाम दे रही है। तो अब विश्व के देशों को चाहिए, ख़ास तौर से जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो कि इसको नहीं मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो भी रही है, और इसका वो ठीकरा क्या करते हैं कि वो एशियन कंट्रीज़ स्पेशली भारत जैसे देशों पे फोड़ते हैं। अब उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसके लिए जो इफ़ेक्टिव स्टेप्स हैं उनको भी लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद क्या होगा ये तो केवल नेचर ही जानती है कि जिस तरीके से हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उस एक्सप्लॉइटेशन का नेचर इन रिटर्न हमको क्या देगी, ये नेचर ही हमको बताएगी और वो इसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करेगी दोस्तों, चाहे हम इसको स्वीकार करें या ना करें। बाकी यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशली 2 इन्फॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है। राइन रिवर का इधर लेफ़्ट में मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है और लेफ़्ट पे और राइट पे आपको मैंने दिखा रखा है डैन्यूब रिवर का। तो देखिए राइन और डैन्यूब दोनों ही जो है वो जर्मनी से होके बहती हैं, लेकिन जो राइन रिवर है वो स्विट्ज़रलैंड से होके, इसका सोर्स स्विट्ज़रलैंड से है और रॉटरडैम डैम जो भी है वो इसी पे है। और इसका जो माउथ है, यानी ये जहाँ पे अपना गिरती है, तो ये नॉर्थ सी में गिरती है। और इसका आप देख सकते हैं मैप यहाँ पे लेफ़्ट में राइन नदी का आप देख सकते हैं, ब्लू से पूरा टिक है इसका मैप, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैन्यूब रिवर की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कई देशों से होते हुए बहती है और कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो इसके किनारे ही हैं, जैसे बुडापेस्ट हो गया, आपका बेलग्रेड हो गया, ये सब जो हैं इसके आप कह सकते हैं किनारे ही स्थित हैं। तो एक डैन्यूब रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा के बाद। वोल्गा जो है रशिया की नदी है, उसके बाद सबसे बड़ी नदी जो यूरोप की है वो डैन्यूब है, जो कि ब्लैक सी में जाके गिरती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और जो नए व्यूवर्स हों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ लाइक के साथ साथ जो कोई भी अगर आप लोग के कमेंट्स होते हैं तो उनको ज़रूर लिखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।